हेलो दोस्तों, तो फाइनली आपके लिए हम टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की लिस्ट लेकर आई हैं। और दोस्तों, कोशिश करना कि आप इन 30 क्वेश्चन के पूरे क्वेश्चंस के आंसर को दें। दोस्तों, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हम लाए हैं वो सभी टॉप लेवल क्वेश्चन हैं और जो आप लोगों को पता होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, कोशिश करना सभी के आंसर आप दें, और जिन क्वेश्चन के आंसर आपको पता नहीं है उनका या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर दोबारा से इसे वीडियो को देख लें। ठीक है, तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल से हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि हम यहाँ पर चारों के चारों क्वेश्चंस को नहीं पढ़ने वाले हैं, और जो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा सिर्फ उसी को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको पता हो तो ज़रूर कमेंट करके बताते चलें, और ईमानदारी से पढ़ें दोस्तों, और कमेंट करके बताना ईमानदारी से कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही दिए हैं। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, भारतीय जनता पार्टी। हमारे प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी से हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर दो है, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल किस दल से हैं। दोस्तों, यहाँ पर किस नहीं लगाया दोस्तों, यहाँ किस दल से हैं, तो बताइए दोस्तों किस दल से हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आम आदमी पार्टी से। दोस्तों, आम आदमी पार्टी से बी यहाँ पर बिल्कुल से हो जाएगा दोस्तों। क्या आपको पता था? ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, जनता पार्टी जनसंघ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन पार्टी बनाए, बताइए दोस्तों कौन पार्टी बनाई। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या लगा आपको, ए, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जनता पार्टी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय दल है। दोस्तों बताइए दोस्तों, तमिलनाडु का? नहीं दोस्तों, नहीं। कर्नाटक का? नहीं दोस्तों, बिल्कुल सही दोस्तों, आंध्र प्रदेश का। आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, 1988 में स्थापित जनता दल का संस्थापक किसे माना जाता है। दोस्तों बताइए, जयशंकर प्रसाद को? नहीं दोस्तों। चंद्रशेखर को? बिल्कुल नहीं दोस्तों, बिल्कुल सही दोस्तों, बीपी सिंह को। आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, बीपी सिंह बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है। दोस्तों बताइए, भारतीय जनसंघ का? बिल्कुल सही दोस्तों, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। हमारा पहला ही क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों बताइए दोस्तों, एक दलीय में? नहीं दोस्तों। द्विदलीय में? बिल्कुल नहीं दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, बहुदलीय में। बिल्कुल सही दोस्तों, बहुदलीय व्यवस्था में हमारी राजनीतिक दलीय व्यवस्था को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, 2004 में बने संयुक्त प्रतिवादी संगठन में निम्नलिखित में से कौन दल शामिल नहीं है। दोस्तों बताइए, कौन सा दल शामिल नहीं है। ए, कांग्रेस? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये तो बिल्कुल नहीं है हमारा दोस्तों। राष्ट्रवादी? ये भी नहीं है दोस्तों। राजद? ये भी नहीं। जी बिल्कुल दोस्तों, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, भाजपा। आपको क्या लगा दोस्तों, ए? नहीं दोस्तों, ये नहीं है। तो बताइए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुई। बिल्कुल सही दोस्तों, 1980 में। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी। बताइए दोस्तों, मायावती ने? नहीं सर। काशीराम ने? बिल्कुल सही दोस्तों, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, काशीराम ने। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, जनता दल यानी कि यूनाइटेड किस राज्य की पार्टी है। बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही दोस्तों, यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा बिहार की राज्य। बिल्कुल सही दोस्तों, बिहार की। आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई। बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही दोस्तों, 1977 में। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी। बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही दोस्तों, बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने। क्वेश्चन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, 2010 के बिहार विधानसभा चुनावों में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। आपको पता है? क्या पता है आपको? जनता दल यू ने? बिल्कुल सही दोस्तों, जनता दल यू ने। आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है? बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर ए, आंसर नंबर ए, बी, सी, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 111 दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 16, केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? 1975 में? नहीं दोस्तों, 1971 में? बिल्कुल सही दोस्तों, 1971 में, बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया था? आपने शायद इसका देखा होगा दोस्तों पहले, तो इसका वो दूसरा वर्जन था और ये दूसरा वर्जन है, राजद ने। बिल्कुल सही आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है दोस्तों? बताइए। बिल्कुल सही दोस्तों, ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, भारतीय जनसंघ का। बिल्कुल सही दोस्तों, ए क्वेश्चन का आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी। बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सी समिति राजनीतिक अपराधीकरण के अध्ययन के लिए संगठित की थी? बताइए। बिल्कुल सही दोस्तों, बोहरा समिति, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, बोहरा समिति, बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, भारत की संसद में शामिल नहीं है। यहाँ पर किस होगा दोस्तों? भारत किस संसद में शामिल नहीं है? नहीं, सॉरी दोस्तों, हाँ, भारत की संसद में शामिल नहीं है। भारत की संसद में कौन शामिल नहीं है दोस्तों? बताइए, इनमें से कौन संसद में शामिल नहीं है भारत की? बताइए दोस्तों। लोकसभा, केवल राज्यसभा, राज्यसभा और लोकसभा दोनों? बताइए दोस्तों। नहीं सर, नहीं दोस्तों, इसमें से डी बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकसभा भी, राज्यसभा भी और राष्ट्रपति भी, ये तीनों संसद में शामिल हैं। भारत की संसद में शामिल हैं। बताइए दोस्तों, कौन कौन शामिल है? भारत की, क्वेश्चन नंबर 21, भारत की संसद में शामिल हैं। बताइए दोस्तों, कौन कौन संसद में शामिल है? लोकसभा, कौन कौन शामिल है दोस्तों? लोकसभा, केवल राज्यसभा, राज्यसभा और लोकसभा दोनों, या फिर आंसर नंबर डी, राज्यसभा और लोकसभा या राष्ट्रपति, ये तीनों? बिल्कुल सही आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों ही हमारे भारत की संसद में शामिल हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, राज्य सरकार की कानूनी सलाहकार होता है? बताइए। तो बिल्कुल सही दोस्तों, यहाँ पर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, वकील जनरल। बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, बी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों, निम्न में से भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा डी, कलकत्ता उच्च न्यायालय। बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है किसका? लोकसभा का। बिल्कुल सही दोस्तों, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, लोकसभा का। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों, संसद का ना सदस्य व्यक्तिगत कोई न व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों, संसद का ना सदस्य व्यक्तिगत कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक मंत्री रह सकता है? बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही आंसर दोस्तों, 6 महीने तक, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, 6 महीने तक। क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों, निम्न में से किस राज्य विधान परिषद नहीं है? निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार में। बिल्कुल सही, सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों हमारा, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 27, पंचायती राज्य व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा डी, इनमें से कोई नहीं। जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, इनमें से कोई नहीं है दोस्तों, कोई भी नहीं होगा। बिल्कुल गलत, सही है बिल्कुल। किस राज्य में सरकारी राज्य संस्थाएं नहीं है? बताइए दोस्तों। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, नारियल प्रदेश। भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों बिल्कुल 2016 में, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों, सभाग्राम का समापन होता है? बताइए। 5 वर्ष का, 4 वर्ष का, अनिश्चय, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल 5 वर्ष का। आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, 5 वर्ष का। ठीक है,
अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, जिसको आपके लिए एक्स्ट्रा में लेकर आया है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये सबसे टॉप क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है हम टॉप टॉप क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, जिनको आपको कमेंट में बताना है इनका आंसर। आप कमेंट करके बताना है इनमें से कि आप बताएं कि आपके पहला क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच किन बातों को लेकर विवाद बना रहता है। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आंसर देना है दोस्तों आपको। और दूसरा क्वेश्चन है कि भारत ने सर्वप्रथम परमाणु परीक्षण कब और कहां पर किया था। और क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों आपके सामने, भारत ने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया था दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 4, भारत के 5 पड़ोसी देशों के नाम बताओ दोस्तों। ये टॉप लेवल की क्वेश्चन है, इनको आपको बताना है। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।